अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीड्स एम्ब्रॉयडरी नेकलाइन जो दो तरह की होगी। इसको हम दो किस्म का बनाएंगे। इसके लिए हमें ये फैब्रिक चाहिए और इसके साथ जो हमें सामान चाहिए वो ये है ग्लास बाजरा मोती। शीशे टाइप के जो मोती होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत और चमकदार होते हैं, ऐसे ग्लास की तरह शाइन करते हैं। इसके साथ ही हमें ये ट्यूलिप शेप के कटदाना भी चाहिए। कटदाना ये बड़े टाइप के है और ये ट्यूलिप शेप का है। इसमें कुछ बड़े और कुछ छोटे होते हैं, ये भी हमने ले लिए हैं। इस जब हमने दो नेकलाइन बनाने थे, एक में वो यूज होगा और एक में ये स्ट्रिंग यूज होगी। ये मैंने 3 स्ट्रिंग्स ली हैं दो गले बनाने के लिए। ये भी ग्लास है और ये मेरे पास मीडियम साइज है इनका, ना इतना बड़ा है ना ही छोटा है। तो हमने एक गत्ते पर अपना पैटर्न पहले ड्रा करके काट लिया। अब उसको ऊपर रखकर हम ऐसे ही अपने शर्ट के ऊपर ट्रेस कर लेंगे और खर्चे का कपड़ा भी छोड़ के फिर इसको बनाएंगे। अदरवाइज ये हमें हमारी नाप के जितनी मेजरमेंट होगी उससे छोटा हो जाएगा। इसके लिए अब हमने इसको फ्रेम में लगा लिया है। फ्रेम में लगाने के बाद मैंने 4 स्ट्रिंग्स का जो थ्रेड था वो ले लिया है, नॉर्मल सुई में, मोतियों वाली में, और उसमें 4 बाजरा मोती डाल के इसको हमने फिक्स करना है। ऐसे थोड़ा सा तिरछा और टेढ़ा करके, बिल्कुल सीधा इसको फिक्स नहीं करना, थोड़ा सा तिरछा किया है और उसमें से सुई गुजार लिया है। दोबारा बिल्कुल उसके साथ से जहाँ हमारा ड्रा किया हुआ है लाइन, उसी के साथ सुई निकालेंगे और दोबारा वैसे ही हम 4 और 5 मोती डालेंगे। 5 मोती डालकर हम इसी तरह तिरछी लाइन बना लेंगे। मैंने सारी जो नेक लाइन थी उसकी तिरछी लाइन ऐसे ही बना ली थी और ये एक टेढ़ापन जो था वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लग रहा था। ये भी आजकल ट्रेंडिंग में है, एक तिरछी तिरछी लाइन जो होती है मोतियों की। इसी तरह मैंने सारी पहले जो फर्स्ट वाली लाइन थी वो सारी ऐसे ही टेढ़ी करके मैंने सारी ड्रा कर ली है। अच्छा, ये बनाते बनाते ऐसे होता है कि कभी ये बिल्कुल सीधी हो जाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम अपना टांका आगे की तरफ रखकर पीछे जो खाली जगह बच जाएगी वहाँ पर फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग उसी मोतियों के साथ फिलिंग करेंगे। पहली सारी लाइन मैंने ऐसे बना ली है। अब देख सकते हैं जो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। बनने के बाद ये ऐसे हो जाएगी। अब हम इसी के साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी लाइन में मैंने इसके साथ क्या लगाया था। तो वही मैंने 4 स्ट्रैंड जो थ्रेड था वापस उसी में से निकाल के शुरू में से, और दो जो थे मीडियम साइज़ के बीड्स जो थे वो मैंने अटैच किए हैं। और इसी के साथ ही मैंने पहला जो मोती था उसमें से सुई निकालने के बाद दोबारा उसी मोती से निकाल कर दोबारा से हम वो जो मीडियम साइज़ के बीड्स थे दोबारा लगाने हैं। यही प्रोसेस मैंने सारा रिपीट किया। अब इसी के एक मोती में से, पिछले मोती में से मैं दोबारा सुई निकालूंगी, उसके अंदर से सुई गुजार कर फिर इसे दोबारा 2 मोती अटैच कर दूंगी। तो हमारा सारा प्रोसेस जो था वो ऐसे ही चलेगा। अगेन एंड अगेन करने के बाद मेरी सारी नेकलाइन जो थी वो ऐसे तैयार हो गई थी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आप भी देख सकते हैं। ये देखें, पहली 2 लाइनें हमने इसी तरह बना ली हैं तिरछी और टेढ़ी करके। जहाँ पर मेरी लाइन बिल्कुल सीधी हो गई थी, टेढ़े करने के लिए लगानी तो हमने टेढ़ी थी और कभी कभी ये आगे जाकर सीधी हो जाती, तो वहाँ पर मैंने उसको आगे की तरफ लगाकर फिर उसमें मोतियों की फिलिंग कर दी थी। फिर भी मेरी जगह कुछ बच गई है जहाँ पर फिलिंग करना अभी बाकी है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि तीसरी लाइन मैंने जो थी, एक मीडियम साइज़ का जो मोती था लगाने के बाद उसमें से बाजरा मोती गुजार कर फिर उसको हमने उस सारे मोती के बाहर की तरफ लगाकर वापस सुई निकाल लेनी है। निकालने के बाद ये इस तरह बन जाएगा, लेकिन ये फिर भी ऊपर की तरफ उठेगा या बाहर की तरफ निकलेगा, तो उसको भी हमने एक टांका लगाकर बिल्कुल फिक्स कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह उसी के साथ में से आगे से सुई निकालने के बाद मैंने एक टांका लगाकर उसको उधर ही फिक्स करके पक्का कर दिया है। इसी तरह हमने सारे टांके जो थे पक्के करने जाने हैं और खूबसूरत सा एक पैटर्न ड्रा खुद ब खुद होता जाएगा। दोबारा भी मैंने वैसे ही एक मीडियम साइज़ का मोती लिया है। उसके बाद हम सारे बाजरा मोती डालेंगे। इतने डालने हैं कि हमारा दायरा जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाए। उसे कंप्लीट करने के बाद इसी तरह हम उसके आगे से एक टांका लगाकर बिल्कुल उसको पक्का कर देंगे, ताकि ये बार बार ऊपर भी ना हो और मज़ीद हमें तंग भी ना करे या किसी की चीज़ के साथ लगकर ये उखड़ने की कोशिश भी ना करे। तो हमारा सारा बिल्कुल इसी तरह एक कंप्लीट नेकलाइन बन गई है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसे लगे आपने भी बिल्कुल कमेंट्स में बताना है मुझे। ये देखिए, मैंने सारी 1 सेकंड के अंदर आपको सारी बनाकर दिखा दी है, लेकिन ये 1 सेकंड में नहीं बनी है। ये भी काफ़ी टाइम लेती है बनाने में और बहुत ही खूबसूरत और ईजी होती है।
ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह हमारी ये सफाई के साथ सारी तैयार हो गई, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और मेरे फैब्रिक का जो कलर है उसके साथ बिल्कुल सूट कर रही थी। देखिए अच्छा, अब हमने दूसरी नेक लाइन बनानी है, तो सबसे पहली 2 लाइनें हैं जो वो भी हमने सेम ड्रा कर ली हैं। उसके साथ हमने ये एक स्टोन भी ले लिया है। इसको अटैच करने के बाद हम अब ट्यूलिप टाइप के जो मोती हैं उनको एक पत्तियों की सूरत में अटैच करेंगे। इस तरह मैं अब आपको दिखाती हूँ। जैसे पहले मैंने एक स्टोन ऐड कर लिया है, फिर उसके दोनों साइड पर ऐसे पत्तियों की तरह ये 2 ट्यूलिप बीड्स लगा दूंगी। उसे लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे करके दरमियान में सारा ये तीसरा भी लगा दूंगी। ये एक पत्ती की तरह बन जाएगा। ये सबसे पहले हमने दरमियान में रखकर लगा लिया, फिर उसके बाद हमारे इस दोनों साइड से जितने भी आएंगे वो हम गिनकर अपना फासला बनाकर लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर 1-1 इंच का फासला छोड़कर सारी पत्तियाँ बनाई थी। इस तरह जैसे आपको नज़र आ रही है, ये बनने के बाद भी बिल्कुल ऐसे ही लग रही थी जैसे कि ये अब मैंने जोड़ कर रखी हुई हैं। आप अपना फासला देखकर लगा सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक भी लगा सकते हैं या थोड़ा सा फासला भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना फासला होना चाहिए कि सारा पैटर्न जो है वो खुद ब खुद नज़र आए, ज़बरदस्ती देखना ना पड़े। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लगे था। अच्छा, यहाँ पर मेरा कैमरा जूम हो गया था, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। मैं आपको अभी पूरी नेकलाइन दिखाती हूँ। ये देखें, पूरी नेकलाइन इस तरह लग रही थी। हमारी ये दोनों नेकलाइन तैयार हो गई हैं। दोनों का पहली दोनों लाइनें जो थी वो बिल्कुल सेम थी, जबकि थर्ड लाइन पर हमने अलग अलग काम किया। इसी तरह अब दोनों नेकलाइन मैंने तैयार कर ली हैं। ये 2 सूट हैं, तो इसमें से मैं अब आपको एक वाला जो है वो स्टिच करके दिखाती हूँ, दूसरा सिर्फ हमने कस्टमाइज़ करना था। अच्छा, ये देखें स्टिच होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दूसरे वाला आप भी बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा खूबसूरत लगा है। वैसे दोनों अपनी जगह अच्छे लग रहे हैं। ये स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह सा था। ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है ये गले के लिए भी था, इसी तरह का पैचेस। लेकिन अगर मैं इसे गले पर लगा दी तो फिर कंटेंट क्रिएटर कैसे कहलाती। आप अपना वो काम करें। कंटेंट क्रिएटर का काम ही यही होता है कि अपना काम किसी न किसी चीज़ में से लाजमी निकाल लेना। इसी तरह ये पैटर्न जो था वो बनने के बाद बिल्कुल ऐसे लग रहा था, ये बिल्कुल ट्रेंडिंग था, एक एस्थेटिक लुक दे रहा था। ये देखें, इसके बाजू पर भी वैसा ही जो था पैचेस थे और दामन के लिए भी थे। पीछे से मैंने अपनी फिटिंग रखने के लिए उसके साथ बटन और लूप्स अटैच किए हैं। अभी मैंने बटन नहीं लगाए हैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी यहाँ पर मुझे अब रेड कलर के बटन लगाने चाहिए या गोल्डन कलर के। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसमें कौन से बटन अच्छे लगेंगे। इसको नीचे से मैंने सुई के साथ टांका लगा के रखा हुआ है। जब बटन लगा लूँगी तो फिर इनको खोल दूँगी और अपनी फिटिंग के हिसाब से हम अपने बटन बंद करके पहन लेंगे और बंद भी कर लेंगे। ये नेकलाइन आपको कैसी लगी आपने भी लाजमी बताना है और आपने अपने सूट पर भी बनाना है। रेड कलर पर ये गोल्डन में अच्छा लग रहा था। आप किसी भी कलर के सूट पर बना सकते हैं, बिल्कुल प्लेन सूट पर भी बना लें, लेकिन उसके साथ आप मोती का कंट्रास्ट देकर रखेंगे। जैसे अगर हम पर्पल पर बनाएंगे तो सारे मोती हमारे व्हाइट कलर के या सिल्वर कलर के हों, लेकिन आप अपना कलर पैटर्न जो है वो देख कर रखेंगे ताकि अच्छा भी लगे। हम बैक साइड पर जिप भी अटैच कर सकते थे, लेकिन जिप अटैच करने से ये हमारी फैंसी लुक क्रिएट हो जाती, जबकि मैंने एस्थेटिक लुक देनी थी तो इसलिए मैंने लूप्स और बटन का इस्तेमाल किया है। एक छोटी सी चेन से आप अपने ड्रेस का पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। ये देखें, फाइनल लुक में ये बिल्कुल इस तरह लग रहा था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। आपने भी लाजमी बताना आपको कैसा लगा है और मुझे बटन का लाजमी बताइएगा कि मैं उस पर कौन से बटन लगाऊं, रेड कलर के या गोल्डन कलर के, लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी